Good morning, class ninth, and welcome in the another video of chapter 3, electoral politics. And we have already discussed about in the previous video नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स मीन्स कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना नॉमिनेशन कर उनका फॉर्म फिल करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. एंड टुडेज टॉपिक इज़ पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स. सो दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन. मीन्स किसी भी इलेक्शन का ये एक फाइनल स्टेज होता है कि किस तरह से जो है पोलिंग करवाई जाती है और उसके बाद जो है उन वोट्स की जो है काउंटिंग होती है. तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को. The final stage of an election is the day when the voters cast or pool their vote. That day is usually called the election day. अब देखिए ये एक किसी भी इलेक्शन का फाइनल डे होता है, फाइनल स्टेज होता है जबकि वोटर्स होते हैं वो अपना वोट जो है वो पुल करते हैं और जो है इस इलेक्शन को हम इस डे को हम यूजुअली इलेक्शन डे के नाम से जानते हैं. ठीक है. एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाई पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजली इन अ लोकल स्कूल और अ गवर्नमेंट ऑफिस. जितने भी पर्सन हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो अपने पास के पोलिंग बूथ पर जाते हैं और जो कि मोस्टली ये जो पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं किसी एक लोकल स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को ये पोलिंग बूथ बनाया जाता है जहाँ पर कि वोटर्स जो है कि जाकर के अपना वोट पोल कर सकते हैं. वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट. अब देखिए जब एक बार वोटर जो है बूथ के अंदर चला जाता है तो इलेक्शन जो कि ऑफिशियल्स जो होते हैं वो उनके उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हैंड पे जो है एक मार्क, उसके फिंगर पर एक मार्क पुट करते हैं जो आप अपने आसपास सब लोगों को अपने घरों में देखे होंगे उनके हैंड पर लगे हुए. तो और उसके बाद वो जो है उस जो कि वोटर को अलाउ करते हैं कि वो अपना कोई भी वो जाकर के वोट दे सकता है. एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे. अब देखिए कोई भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पर उस समय चुनाव लड़ रहे होते हैं उनके सबके एक जो है कि एजेंट को पोलिंग बूथ के अंदर बिठाया जाता है ताकि वो रह सकता है पोलिंग बूथ के अंदर ताकि वो ये देख सके जो उनकी जो वोटिंग हो रही है वो एक फेयर वे में हो रही है या फिर नहीं हो रही है. ठीक है. तो इस तरीके से ये पोलिंग करवाई जाती है. अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री. क्या ये जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए कि यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा कि सिंपल में मैं बता दे रही हूँ कि जो 2014 के इलेक्शन का एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है. तो लोकसभा इलेक्शंस 2014 की बात हो रही है जिसमें कि 3500 करोड़ रुपए जो है वो टोटल अमाउंट जो है वो खर्च हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा जो कि खर्च किया गया था लोकसभा इलेक्शन 2014 में. और अगर हम पर वोटर की बात करें, एक पर्सन की बात करें अगर, तो उस पर 40 रुपीज़ जो कि पर वोटर्स के अकॉर्डिंग वो जो कि रुपीज़ ये खर्च हुए थे. तो अगर हम बात करते हैं कि 40 रुपीज़ और जो है अगर हम बात करें कि 3500 करोड़ की, तो ये जो है जितना इलेक्शन के बाद जो प्रॉफिट होता है इलेक्शन के समय, ये जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है उसके लिए ये जो है इलेक्शन से जितने हमको फ़ायदे होते हैं इलेक्शन करवाने के बाद, उसके आगे ये जो 35 करोड़ रुपए हैं ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं और जो है कि ये ऐसा नहीं है कि इससे हमें कुछ नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिना इलेक्शंस के कभी भी हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना नहीं सकते हैं. तो देखिए बात करते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ. अर्लियर द वोटर्स यूज टू इंडिकेट who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. अच्छा पहले के समय की अगर हम बात करें, प्राचीन नहीं, मतलब कि कुछ समय पहले की अगर हम बात करते तो उस समय में जो वोटर्स होते थे उनको वो जिसको अपना वोट देना चाहते थे तो उस समय में एक बैलेट पेपर होता था जिसपे कि वो स्टैम्प लगा करके जो है कि वोट दिया करते थे. तो देखिए ये जो बैलेट पेपर होता था, बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंसिस्टिंग
कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद पार्टी नेम एंड सिंबल आर लिस्टेड। ये जो बैलेट पेपर होता था इस पे जो है इस शीट पेपर पर जो है उस कैंडिडेट का नाम लिखा होता था और उसके सामने उसका सिंबल बना होता था उस कैंडिडेट का, जिस पर कि हम वो जो वोटर्स होते थे वो उस पर स्टाम्प लगा करके वोट देते थे। बट अगर आज की बात करें कि नोवाडेज, आज के समय की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम भी बोलते हैं, आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। इस ईवीएम का हम लोग यूज़ करते हैं वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। द मशीन शोज़ द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल। जो मशीन होती है उसमें जो कि कैंडिडेट्स के नेम और उसके पार्टी सिंबल जो कि होते हैं उसको वो शो करती है। सामने उसकी पार्टी सिंबल्स बने होते हैं। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उन सबको जो है उनका सिंबल प्रोवाइड किया जाता है कि वो जो चाहें, जो उनको वो इलेक्शन कमीशन सिंबल दे देता है वो उनका सिंबल हो जाता है। तो देखिए, ऑल दैट द वोटर हैज़ टू डू इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नंबर ऑफ द कैंडिडेट शी वॉन्ट्स टू गिव हर वोट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो जिनको अपना कैंडिडेट चुनना चाहते हैं वो उस बटन को उस प्रेस करते हैं और जो है वो जो है कि जिस सिंबल के आगे जो बटन लगी होती है उस बटन को वो प्रेस करते हैं और जो है कि वो वोट जो है वो उनका चला जाता है, चाहे वो जिसको देना चाहें। वंस द पोलिंग इज़ ओवर ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस। अब देखिए जब एक बार वोटिंग ख़त्म हो जाती है, वोटिंग टाइम जब ख़त्म हो जाता है तो उस ईवीएम को एक सिक्योर प्लेस पर यानी कि सुरक्षित स्थान पर उसको पहुंचा दिया जाता है। अ फ्यू डेज लेटर on a fixed date all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidate are counted। यानी कि कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद एक फिक्स डेट होती है जिसपे कि सारे ईवीएम जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज जो है वो उसको ओपन किया जाता है और जो वोट्स जो सिक्योर उसमें होते हैं उनको जो कि काउंट किया जाता है, प्रत्येक कैंडिडेट के अनुसार उसको काउंट उनकी स्टार्ट हो जाती है। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज़ डन प्रॉपरली। और जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके एजेंट जो हैं वहाँ पर कुछ बैठे होते हैं, वो इंश्योर करते रहते हैं कि जो काउंटिंग हो रही है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अब जो ये कैंडिडेट होते हैं जो कि हाईएस्ट नंबर पर उनकी जो वोट्स की काउंटिंग जब हो रही है, जिनका हाईएस्ट से ज़्यादा वोट्स उनको मिलते हैं वो जो है उस जनरल इलेक्शन में जो है कि इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, यानी कि वो जीत जाते हैं उस इलेक्शन को। इन अ जनरल इलेक्शन यूजली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। यानी कि जितने भी जनरल इलेक्शन होते हैं मतलब इस जनरल इलेक्शन में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं उन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जो है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के काउंटिंग जो है वो एक समय में और एक दिन में ही स्टार्ट हो जाती है। टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट दिस इवेंट। जो टेलीविज़न चैनल्स होते हैं, रेडियो और न्यूज़पेपर के द्वारा हमको समय समय पर जो है कि लगातार इनके बारे में की अपडेट करते रहते हैं कि कौन कितना वोट पा रहा है और उसकी कौन जो है वो चुनाव जीत रहा है। Within a few hours of counting, all the results are declared and it becomes clear as to who will form the next government। और कुछ ही घंटों के बाद जो है काउंटिंग की कुछ ही घंटों के बाद रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाता है और ये हमें पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है कि कौन हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट में आएगा, यानी कि कौन हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट को चलाने वाला है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा what makes election in India democratic, which we will discuss in the next video. Thank you.